ये कहानी है रामलाल और कला देवी की, जिनकी शादी को अब 45 साल पूरे हो चुके थे। उन दोनों की उम्र 70 से ऊपर निकल चुकी थी। दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ काफी हंसी खुशी से बिताई थी। दोनों ने हर सुख दुख में दोनों का साथ निभाया था। उनके 2 बच्चे भी थे जो पढ़ लिख कर विदेश में जा चुके थे। दोनों अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर आराम की जिंदगी जी रहे थे। दोनों बिल्कुल 2 जिस्म एक जान बनकर जिए थे। सुख दुख के साथ साथ उन्होंने अपने अपने पर्सनल रहस्य भी एक दूसरे के साथ शेयर किए थे। हाँ, पर कला देवी ने केवल एक रहस्य रामलाल को कभी नहीं बताया। कला देवी ने अपनी अलमारी में सबसे ऊपर के खाने में एक जूते का बॉक्स रखा करती थी, जिसे किसी को भी, यहाँ तक कि खुद उसके पति को भी छूने की मनाही थी। मनाही क्या, सख्त वार्निंग थी। कला देवी ने पति से कह रखा था कि समय आने पर वो उस बॉक्स का राज उन्हें जरूर बताएंगी। हंसते खेलते कई दशक बीत गए, उम्र ढल गई, शरीर कमजोर हो गया और कई बीमारियां हावी हो गईं। कला देवी बीमारियों से जूझते जूझते हार मानने लगी। तब अपना आखिरी समय करीब है ये जानकर उन्होंने रामलाल को अपने पास बुलाया और अपने जीवन का वो एकमात्र राज जो उनकी अलमारी में बंद था उसको उससे परिचित करवाया। कला देवी ने पति से बॉक्स लाने के लिए कहा। रामलाल उस बॉक्स को लेकर आए और उसे ओपन किया तो वो देखकर हैरान हो गए। उस बॉक्स में खरोची हुई छोटी डॉल्स और ढेर सारे नोट्स थे। रामलाल ने कला देवी से डॉल के बारे में पूछा। कला देवी ने कहा, जब मेरी शादी होने वाली थी तब मेरी दादी ने मुझे समझाया था कि अगर अपनी शादी को लंबे समय तक चलाना चाहती हो तो एक दूसरे से जितना हो सके आर्ग्यूमेंट्स और शिकायतें कम हो, उसका ध्यान रखना। और उन्होंने उसके लिए मुझे ये डॉल का तरीका भी बताया था। दादी बोली, जब भी तुम्हें अपने पति से कोई शिकायत हो तब एक डॉल को खुरच कर उसे संभाल कर रख लेना। कला देवी की बात सुनकर रामलाल की आंखें भीग गईं, क्योंकि पिछले 45 साल में कला देवी को उनसे सिर्फ 2 बार शिकायतें हुईं। ये विचार ही उनके लिए काफी सुखद था। बाद में उन्होंने उन ढेर सारे 50 के नोटों के बारे में पूछा जो गिनती करने पर लगभग 1 लाख से भी ज्यादा के थे। कला देवी ने कहा कि ये नोट मैंने तब इस बॉक्स में डाले हैं जब जब मैंने आपके साथ कोई खुशी या संतोष के पल बिताए। रामलाल जी अपनी पत्नी को गले से लगाकर रो पड़े और बोले, मेरे किसी जन्म के पुण्य ही होंगे जिससे मुझे तुम पत्नी के रूप में मिली। दोस्तों, छोटी सी इस पति पत्नी की प्रेम कहानी में जो पत्नी ने तरीका अपनाया था, अगर हर पति पत्नी अपने जीवन में वही तरीका अपना ले तो हजारों रिश्ते जो छोटी छोटी बातों पर बिखर जाते हैं वो बिखरने से बच जाएंगे। दोस्तों, मेरी कहानी का बस एक छोटा सा मकसद रहता है कि कोई भी बसा बसाया घर किसी छोटी बात पर ना टूटे। छोटी ही नहीं, बड़ी बात पर भी ना टूटे किसी का घर। जिस दिन मेरी ये कहानी पढ़कर एक भी घर टूटने से बच जाएगा, उस दिन मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। इसलिए प्लीज मेरी इस कहानी को उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जिन्हें इसकी जरूरत है, जिन्हें परिवार की कीमत नहीं पता। क्या होता है परिवार, छोटी छोटी बातों पर घर तोड़ने की बात करते हैं। थैंक यू। ऐसी ही कहानी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।